यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपका यूनिट जो फर्स्ट है दैट इज कोर्स आउटकम 1। देखो जितने भी आपका, जैसे मैंने फर्स्ट डे ऑफ आवर लेक्चर हमने पढ़ा था कि जो कोर्स आउटकम होता है क्यों होता है, कि ये यूनिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या रीजन है। तो पहला जो कोर्स, सारे कोर्स आउटकम, पहली बात तो आपको देखो पता होना चाहिए, सिर्फ 6 है हमारे, और टॉपिक जो हमारे यूनिट है यूनिट वाइज ही है। जैसे आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ठीक है, तो उसका सीओ है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना। जैसे आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो है आपका CO1, दैट इज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एटम्स को जानना, कैसे मॉलिक्यूल बना, वाटर हम ड्रिंक करते हैं उसमें क्या क्या एटम्स होता है, किस तरह से वो कंबाइन होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, जब वो कंबाइन होंगे तो ही वो बॉन्ड बनेगा। तो वो सारी चीजें हमारी बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, तो इसका इसीलिए हम बेसिक इसको मानते हैं, और हमने सीओ में भी एज अ बेसिक इसको डाला है। तो CO1 का हमारा टॉपिक है जो आपके सेशनल में आएगा, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और प्लस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपका आएगा, N2 का भी आ सकता है, O2 का भी आ सकता है, तो यहाँ पर किसी भी कोई भी एक आ सकता है आपका, अभी के लिए N2 और O2 में से किसी का भी आ सकता है। तो हमें दोनों डायग्राम करने हैं, तो ये पूरा 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के, जहां पे भी आपको डाउट लगे यू कैन आस्क। तो सबसे शुरू का जो पॉइंट है कि पहले क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पहले है शेल। देखो ये एक बेसिक टर्म है जो कि आपको शुरू में 11th क्लास में भी कराई जाती है। शेल के अंदर क्या होते हैं बताओ जल्दी से, फटाफट से। शेल के अंदर क्या होती है, एनीवन? सुरुचि, सुरुचि अनम्यूट योरसेल्फ। Am I audible? यस मैम। तो अभी वो बेसिक नहीं होता क्या, सेल होते हैं, सब शेल होता है, ऑर्बिटल होता है, KLMN, वो चीज आती है या शुरू से कराना है मेरे को, ये बताओ। आती है मैम। आती है मैम। तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आस्किंग कि कोई भी जवाब दे दे, एनी स्टूडेंट कैन रिप्लाई, तो कोई भी अनम्यूट करके रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो बताओ फिर, शेल के अंदर क्या आती है? ऑर्बिटल्स कहाँ होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? हम शेल में। शेल में, ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं s ऑर्बिटल, आपने सुना होगा ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, तो ये आपने चारों ऑर्बिटल सुने होंगे इनके नाम ना। हमारा जो बड़ा लेवल पे बात हम करें तो 4 तरह के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और ये चारों डिसाइड करते हैं कि हमारे कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कौन सा ऑर्बिटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे n, अगर हम n की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी से डिसाइड होती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि 1 अगर K L M N, इस तरह से शेल हमारी जलती जाती हैं। और शेल के अंदर हमारी सब शेल होती है, ठीक है। सब शेल मतलब जैसे हमारा हो गया S P D F, जिनको हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं, एटॉमिक लेवल पे ये मैंने बात करी। अब जब मेरा मॉलिक्यूल बना, ठीक है, देखो अभी पहले ध्यान से सुनना सब लोग, जब मेरा मॉलिक्यूल बना तो उसमें क्या हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, ठीक है। एक मॉलिक्यूल, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, हम वाटर डेली ड्रिंक करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट है, या फिर हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है मान लो O2, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और उसने एक मॉलिक्यूल बना दिया O2, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, जनरली ऑक्सीजन बोल देते हैं, डाई ऑक्सीजन। तो ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, उनके कौन से ऑर्बिटल मिले? अब क्या उनको एटॉमिक ऑर्बिटल ही बोलेंगे? अगर वो मिल गए हैं तो क्या अभी भी ऑर्बिटल बोलेंगे? नहीं, अब उनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें पढ़ना है लाइक O2 जैसे बना तो किस तरह बना। तो O2 यानी कि जैसे हम कह सकते हैं
कि पहला पोस्टुलेट क्या है। वीबीटी थी हमारी, इससे पहले वेस्पियर थ्योरी थी। थोड़ा थोड़ा आइडिया फाइनल एग्जाम में ले लेना, अभी जरूरत नहीं है। वीबीटी और वेस्पियर आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, बहुत फेमस थ्योरीज हैं। तो सभी बताती हैं, एमओटी भी इवन, कि जो हमारा बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और तब हमारा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो एमओटी ने बोला, बाकी की थ्योरीज में लिमिटेशंस थी कि वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकती थी, वो स्टेबिलिटी नहीं बता सकती थी। हालांकि लिमिटेशंस हमारी एमओटी में भी हैं बहुत, लेकिन फिर भी वीबीटी और वेस्पियर से बेटर थी। तो इसने पहला पोस्टुलेट क्या कहा, मेनली इसके 6-7 पोस्टुलेट्स हैं जो आपको 6-7 लिखने हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल हम ये वाला डायग्राम, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स को हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली दैट इज ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट द एनर्जी। और ये डायग्राम में गलती बच्चे बहुत करते हैं, ये एनर्जी वाइज होता है, इसलिए हम इसको उल्टा सीधा नहीं बना सकते। ठीक है, अगर वन देखो, 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना कि अगर थोड़ा सा जगह रह गई है तो 1s का यहाँ बना दिया और आगे का आगे बना दिया, नहीं, ये चाहे पेज छोड़ दो, एक पेज पे स्पेशल ये बनाना है 1s 2s 2p। अब नाइट्रोजन का है, जैसे ये हमने N2 मॉलिक्यूल लिया, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, पहले नीचे एक ऑर्बिटल लिखा है उसके नीचे 1s, उसके ऊपर एक और ऑर्बिटल बना है, उसके नीचे लिखा है 2s, उसके ऊपर एक और ऑर्बिटल बना है, उस पे लिखा है 2p, लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में देखना। और ऐसे ही सेम राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1s ऑर्बिटल, उसके बाद ऊपर 2s, उसके बाद 2p। ठीक है, ये समझ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये समझ आ रहा है आपको। पहले एक देखो, जैसे ये वाला है 1s पे कंसंट्रेट करो, तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है। तो पहला पोस्टुलेट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि जो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही इक्वल होते, क्वांटिटी जो है सेम होती है, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। जैसे यहाँ पर 1s की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है, दोनों होमो एटॉमिक है। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जो लेवल है 1s लेफ्ट हैंड साइड में और 1s राइट हैंड साइड में, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन है, दूसरा भी नाइट्रोजन है, एनर्जी में डिफरेंस नहीं है। तो हमें, और लेफ्ट हैंड साइड में हम एनर्जी ही ले रहे हैं वर्टिकली, तो हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है 1s, जहां जितनी ऊंचाई जितनी हाइट पे हमने 1s को लिया है उतनी ही हाइट पे हम दूसरे 1s को लेंगे, इक्वल बना दिया। उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट हो गया कि इक्वल नंबर होंगे, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे। जैसे मान लो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ आ रहा है? पहले ये बताओ, डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, देखो आप ध्यान से, 1s वाला हम लेके चल रहे हैं पहले। तो 1s में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा, और बीच में हमने 2 ऑर्बिटल और बनाए हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, और जो बीच में बनाए हैं ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 2 ऑर्बिटल ने मिलके 2 नए बनाए। ठीक है, मान लो 4 ऑर्बिटल बनते एटॉमिक होते तो 4 मॉलिक्यूलर बनते, 6 होते तो 6 बनते, इक्वल बनेंगे। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं वो 2 तरह से होंगे, एक की एनर्जी ज्यादा होगी और एक की एनर्जी कम होगी। ठीक है, मान लो 2 ऑर्बिटल हमारे बने, उसमें से हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेंगे। मान लो 4 बने तो 2 कर लेंगे, 6 बने तो 3 कर लेंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं, हाफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी।
तो हमने इसको दिखाया कि जो ये लेवल था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जहां पर नाइट्रोजन का 1s दूसरे नाइट्रोजन का 1s है, उस लेवल से एक ऑर्बिटल को मैंने नीचे बनाया और एक ऑर्बिटल को मैंने ऊपर बनाया, ठीक है। यानी कि एक की एनर्जी है कम और एक की एनर्जी है ज्यादा, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल जो थे उनमें से एक की एनर्जी डाउन जाएगी, एक की एनर्जी ज्यादा जाएगी। तो जब बॉन्ड बन जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, एनर्जी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी है तभी वो बॉन्ड है। ऑक्सीजन है O2 तभी है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड स्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल होता तो वो टूट जाता, वो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब जिनकी एनर्जी, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगला पोस्टुलेट ने नाम रखे हैं कि जिनकी एनर्जी कम है दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिनकी ज्यादा है दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इतना हो गया, ठीक है। अगला पोस्टुलेट, फिर उसके बाद देखो इनका डेजिग्नेशन देखो। जब सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल था तो 1s 2s 2p एज यूजुअल जैसा कि आप करके आए हो ऐसा था। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया तो उसके अंदर हमने जो डेजिग्नेशन करना है, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अब हम उनको एसपीडीएफ नहीं बोलेंगे, अब वो मॉलिक्यूल बन चुका है, उनमें बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। तो अब वो जो जाएंगे वो सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा, इस तरह से हम उनको डेजिग्नेट करेंगे। आपका सिग्मा पाई से काम चल जाएगा क्योंकि अभी तक आपने 3 ही बॉन्ड देखे हैं। एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो उनको हम एक सिग्मा बॉन्ड है ऐसे बोलते हैं कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट वन, जैसे आप C ट्रिपल बॉन्ड O ले लो या N ट्रिपल बॉन्ड O ले लो, उस केस में क्या है, हम बोलते हैं कि यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं। मीन्स क्या हो गया कि एक हमारा सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, 2 हमारे पाई बॉन्ड से। तो इस तरह आपका 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड वाला किसी ने देखा है कोई मॉलिक्यूल अभी तक आप लोगों ने? वैसे तो होते हैं 4 वाले 5 वाले, किसी ने देखा है जो 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड बने हो? मुस्कान, यस मैम। देखा है कभी 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड्स? आज क्या पढ़, हाँ, तो तुम्हारा काम तो उससे चल जाएगा, सिग्मा पाई से, ठीक है। अगला पोस्टुलेट ने क्या कहा कि भाई डेजिग्नेशन कैसे होगा, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको हम लिखेंगे सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, जिनकी एनर्जी ज्यादा है। देखो ये चीज आपको अगर एक सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि पहले एटॉमिक से मॉलिक्यूलर बना, ठीक है। मॉलिक्यूलर बनने के बाद उसमें हमने उसको इक्वल में डिवाइड कर दिया, आधे जो ऑर्बिटल्स थे इक्वल हाफ, वो उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अदर हाफ की एनर्जी कम थी। अब जो जिनकी एनर्जी कम थी उनको हमने बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी उनको मैंने बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Is the screen visible? Yes. No, ma'am. No मैम। No, ma'am. Okay. Let me share again. तो जिनकी, तो उसमें हमने नेक्स्ट किया था कि ऊपर वाला जो है हायर एनर्जी का ऑर्बिटल दैट इज एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाला बॉन्डिंग। उसके बाद अगला क्या है कि उनका नाम कैसे दें, बॉन्डिंग को बोलेंगे सिग्मा, पाई, डेल्टा, और एंटी बॉन्डिंग को बोलेंगे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ओमेगा स्टार, मतलब स्टार लगा देंगे, दे आर स्टार्स, ठीक है। स्टार क्योंकि चमकते रहते हैं, ऊपर होते हैं, तो उससे हम याद रखेंगे कि जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं वो स्टार लगा होता है उनपे, ठीक है। अब स्टार लगा है तो वो एंटी बॉन्डिंग है, तो वो हमारे जो स्टार्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, ये याद रखना, ठीक है। तो डेजिग्नेट भी कर दिया। अब बारी क्या आती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, फिलिंग भी करनी है ना। तो देखो फिलिंग कैसे करते हैं। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2
2s2 2p3। तो हमने क्या क्या बनाए, 1s बनाया, 2s बनाया, 2p बनाया। 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2p 3 p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं। सेम केस हमने राइट हैंड साइड पे किया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी क्या है, नाइट्रोजन और क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको हम डायटॉमिक बोलेंगे, क्योंकि ये होमो एटॉमिक भी बोलेंगे। सेम, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम्स। तो यहाँ पर इस तरह से हमने नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब क्या करेंगे, पहले जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, बीच में अब दो तरह के आ गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो बॉन्डिंग के अंदर होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जैसे 1s हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के थे 1s में, दूसरे में 1s में 2, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरना है, पहले हम बॉन्डिंग वालों को फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, अब मेरे पास 2 बचे, तो अब वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो पहले बॉन्डिंग के सारे भरने हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग पे जाना है, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, पोस्टुलेट, कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी दैट वुड बी ओबेड बाय 3 प्रिंसिपल व्हिच आर यूज्ड फॉर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। जैसे आप लोग करते हो ना अफबाउ प्रिंसिपल, सुना है क्या अफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन सुना है? यस पर याद नहीं है अभी। चलो याद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन में आपकी 2 साल चली गई हैं आफ्टर 12th। पता नहीं किस जमाने में आप लोगों ने 12th की थी, तब से आप कॉलेज का शक्ल देखी, वो भी 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा बस इंटरेक्ट हुए थे एक दूसरे से, उसी के बाद फिर से लॉकडाउन हो गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप जो है अभी कर सकते हो। तो उसके बाद थर्ड जो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये लोग कहते क्या है, देखो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उस ऑर्बिटल की फिलिंग होगी, ठीक है। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे 1s 2s 2p, इस तरह से एटॉमिक लेवल पे फिल करते हैं। तो ऑब्वियस है कि s जो होता है, p जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है s से, d की एनर्जी ज्यादा होती है p से, और f की एनर्जी ज्यादा होती है d से। तो इस तरह से एनर्जी उनकी होती है। और 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब 2 हायर लेवल पे होता है। तो 2 के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो 1 वालों से ज्यादा होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक 1 2 1s 2s 3s, अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगर फिर हम 2s पे जाएंगे, फिर हम 3s पे जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी ऑर्बिटल के, ठीक है। पॉली क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो पॉली ने क्या कहा, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर दिया उसने। क्या एक्सक्लूड किया कि एक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो चारों क्वांटम नंबर हमारे सेम नहीं होने चाहिए। इस चीज को उसने एक्सक्लूड कर दिया। उसका मतलब क्या था कहने का, कि अगर एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइड। वो जो है, जैसे एक अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को दिखाया है तो दूसरे को भी हमने डाउनवर्ड में दिखाना है। अगर मैंने दोनों को अपवर्ड में दिखाया तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल गलत होगी, होगी ही नहीं। तो हमने क्या दिखाना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन सिंगल ऑर्बिटल। एंड कंडीशन क्या है, necessary and sufficient condition is that they both electron must have opposite spins। स्पिन मतलब वो रोटेट कर रहे हैं, जैसे एक मान लो अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहिए। अगर दोनों ऑर्बिटल्स हमारे सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉलीज ने क्या एक्सक्लूड किया कि यहाँ पर जो है दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक की अगर अपवर्ड बनाई है तो दूसरे की डाउनवर्ड हमें बनानी ही पड़ेगी, ठीक है जी।
ये हो गया। अब थर्ड वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो क्या कह रहा है? मल्टीप्लिसिटी कह रहा है। देखो जितने भी मान लो जैसे 2p ऑर्बिटल है, वी ऑल नो कि 2p जो ऑर्बिटल है वो मेरा 3 में डिवाइड होता है, लाइक 2px 2py 2pz, 3 में डिवाइड होता है मेरा। तो तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। 2p में तीनों की एनर्जी इक्वल होता है जब वो एटॉमिक लेवल पे होता है। ठीक है, जब वो एटॉमिक लेवल पे होता है तो 2px 2py और 2pz तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। s की अगर बात करें तो s सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है, उसमें हम किसी को डिवाइड नहीं करते। अब d की अगर बात करें तो d जो ऑर्बिटल होता है, फिर से स्क्रीन बंद हो screen गई है। हाँ स्क्रीन बंद हो गई, एक सेकंड। हाँ तो d ऑर्बिटल जो हमने सुना है, d ऑर्बिटल जो होता है हमारा वो 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, जैसे dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये इसके नेम होते हैं। तो जो d ऑर्बिटल है वो 5 ऑर्बिटल्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब उन पांचों की एनर्जी जो है वो सेम है। दैट इज जो dxy है, dyz है, dxz है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है। 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एटॉमिक लेवल पे एनर्जी सेम है। और ऐसे ही f में, तो इनको जिनकी एनर्जी सेम होती है हम उनको इकट्ठा लिखते हैं हमेशा। देखो आपने p ऑर्बिटल अगर देखा, जैसे ऊपर भी बना है 2p ऑर्बिटल बना है, तो तीनों को हमने एक ही साथ एक ही लेवल पे एक ही डब्बे में बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। और इस तरह के ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम होती है हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हुए? जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब बात आती है हंट्स क्या कहता है? हंट कहता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि यहाँ पर अगर कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होगी कि पहले वो सिंगली ऑक्युपाइड होंगे और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे p में क्या था? 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले हम एक में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जिस स्पिन में हमने वो वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया है उसी स्पिन डायरेक्शन में अपवर्ड है तो दूसरे में भी वो इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, तीसरे में भी वो अपवर्ड होना चाहिए। सिंगल सिंगल पहरे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। मान लो अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेती तो वहां पर 2p4 है। अब वहां पर क्या होता कि पहले में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन होता और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती? अपोजिट होती। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि कोई भी डीजेनरेट अगर ऑर्बिटल है तो दे विल सिंगली ऑक्युपाइड फर्स्ट, देन पेयरिंग्स विल स्टार्ट। पहले वो सिंगल सिंगल हम फिल करेंगे और उसके बाद वहां पर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हमारा क्या कहता है ये? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सेम रूल हम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अप्लाई करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका इस साल नहीं, पिछले साल लास्ट ईयर आया था कि तीनों प्रिंसिपल को बताओ। और अच्छी बात ये है कि ये तीनों प्रिंसिपल अगर आपने कर लिए तो 2 यूनिट के टॉपिक कर लिए, क्योंकि ये सेम प्रिंसिपल जो है फर्स्ट यूनिट में है और सेम जो ये प्रिंसिपल है तीनों थर्ड यूनिट में है। दोबारा से फिर से पढ़ोगे तो एक बार ये अच्छे से कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों प्रिंसिपल आपके एज इट इज आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अभी सिलेबस में आपका आएगा पोस्टुलेट और एक डायग्राम, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये फाइनल में भी आ सकता है कि तीनों प्रिंसिपल्स को बताओ। ठीक है, तो हो गया, ये सारे थे पोस्टुलेट। अगर किसी को कोई भी पोस्टुलेट नहीं समझ आया तो एक बार बताओ मुझे। जितने भी पोस्टुलेट हमने देखे बताओ। हाँ जी बताओ। देखो रिप्लाई नहीं करोगे तो सबकी एब्सेंट लगेगी, ये सोच लो। और क्रिटिकल सिचुएशन है, सेशनल होने वाले हैं। रिप्लाई करो फास्ट। आ गया मैम। आ गया है, एक को समझ आया है, बाकी लोग? यस मैम आ गया। यस आ मैम। गया। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड।
देखो मेरी क्लास में सारे हो तुम, ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईच एंड एवरी विल रिप्लाई। सबसे मैं यही होप करती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो ऑनेस्टली कहे कि एक बार रिपीट। समझ आ गया है तो जब मैं क्वेश्चन पूछूं यू शुड रिस्पॉन्स, तभी फ्रूटफुल होता है। देखो आप भी अपना 1 आवर दे रहे हो, ठीक है, अपना डाटा भी खर्च कर रहे हो, पैसे भी आपने 1-1 लाख रुपए भरे हुए हैं, दिखाओ फोन। तो उसका कुछ पॉजिटिव आप लिया करो ना। चाहे आप एक चीज सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखो। किसी भी कोई भी क्लास अटेंड करते हो, वहां से कुछ ना कुछ, मैथ्स हुआ, BEE कुछ भी हुआ, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आज के दिन का कुछ यूटिलाइजेशन हो सके। अब अगर पोस्टुलेट समझ आ गए हैं तो आगे चले, क्योंकि कल जो है रिवीजन चलेगी, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका। आगे चले, कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके जी, थैंक यस यू। मैम। आप देखो। मैम एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम इन ऑर्बिटल्स में हम कितने एटॉमिक नंबर तक फिल कर सकते हैं? कितने भी ले लो। आपको 30 बोल दिया तो 1:2, 2:2, 2p6, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन मैम इसमें से अच्छा, 10 ही फिल हो सकते हैं ना? किसमें? अच्छा, इन एक तीन। अगर इन 3 में तो 6 ही फिल हो सकते हैं ना। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, क्योंकि इक्वोटर ऑर्बिटल में 2 आने हैं। अगर d ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। f ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ओके कुछ मैम। और पूछना चाह रहे हो बच्चे? मैम मैं तो ये पूछ रहा था, आपने जो तीन और डायग्राम दिखाया ना, इनमें तो मैम 10 तक ही फिल हो सकते हैं ना? आ, इनमें इसमें एक सेकंड, फिर से explain कीजिए। हाँ 6, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, 10 तक ही फिल हो सकते हैं, वो डिपेंड और करेगा एटम क्या है। मैम फिर आगे फिल करने हो, फिर क्या करना होगा? फिर आगे ऑर्बिटल बना लो, 3s बन जाएगा। ओके मैम। इसके ऊपर भी एक ऑर्बिटल बन जाएगा, 3s बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा। जैसे आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिख देते हो, यस ऐसे मैम। यहाँ पे बन जाएंगे। ओके मैम। हाँ जी। तो N2 मान लो आपके एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ड्रॉ द मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर N2। तो आपको पहले ये सारे पोस्टुलेट लिखने हैं। देखो लिखेंगे सब, ठीक है, सबको आ जाएगा, आई नो, सब लिखेंगे, लेकिन तरीका किसका अच्छा होगा वो डिपेंड करता है ना, उसी पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो कैसे लिखना है, पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग डाल के सारे पहले 6-7 पोस्टुलेट अच्छे से लिखने हैं, ठीक है, जो जो मैंने बताए आपको। पीडीएफ भी मैं आज शाम को शेयर कर दूंगी यूनिट 1 की, तो उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो, बड़ी ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पहले वो सारे 6-7 पोस्टुलेट लिखने हैं। उसके बाद हेडिंग डालनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 या O2, जिसका भी आपके एग्जाम में आए। फिर से एक सेकेंड रुको, फिर से स्क्रीन चली गई। ये बना दिया, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। अगर वो फर्दर कहता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अदरवाइज आप डायग्राम बना के छोड़ दो, और अगर टाइम है आपके पास तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दो, ठीक है। कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जैसे डायग्राम है, N2 का डायग्राम है आपके पास, कैसे बनाना है, पहले हम 1s के लिए बनाएंगे। अब क्योंकि 1s तो कोर के बिल्कुल पास होता है, ठीक है, तो वहां से तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है वो, तो वहां से तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं है। तो इसको हम अलग से लेंगे, एनर्जी जिसकी जैसी होगी वैसे ही ऑर्बिटल लेंगे। अब क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है 2p से, तो इसको हम 2p से नीचे लेंगे। ले लिया, ठीक है। 1s का ऑर्बिटल बनाया, ऊपर 2s का ऑर्बिटल बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, और देखो ये लेवल सेम होना चाहिए। 2s नाइट्रोजन का जितनी हाइट पे है उतना ही दूसरे नाइट्रोजन का 2s होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट पे बनाने पे ही डिपेंड करता है, बनाने पे ही डिपेंड करता है सारा कुछ भी अगर गलत किया। और ये डब्बे जो है जैसे बने हुए ना तिरछी लाइन बना के, ऐसे ही बनाना है डिट्टो।
कई बार मैम स्क्रीन नहीं शो। अच्छा दोबारा से चली गई, एक सेकेंड, आई एम शेयरिंग अगेन, आई एम सो सॉरी। मम्मी यस, दिखाओ फोन दिखाओ। नो 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 प्लीज। तो यहाँ पे 1s, अभी देख लो, दोबारा से देख लो। तो जितनी हाइट पे, अब ये होमो एटॉमिक है इसलिए हम सेम हाइट बना रहे हैं दोनों नाइट्रोजन के, 1s और 2s और 2p ऑर्बिटल्स की इक्वल हाइट। अगर यहाँ हेटेरो एटम होता तो अलग बनती हाइट, इसीलिए मैं कह रही हूँ वो गलत हो जाएगा अगर तुमने N2 होमो एटॉमिक की अगर हाइट में डिफरेंस कर दिया तो। उसके बाद 1s बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक बनाया, राइट हैंड साइड में एटॉमिक बनाया, और बीच में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर बनाए। मॉलिक्यूलर बना दिए, ठीक है, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, 2 हमने बॉन्डिंग में भर दिए और 2 हमने एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। बॉन्डिंग को डेजिग्नेट किया सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग को डेजिग्नेट किया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है जी, 1s बन गया। 1s के बाद 2s की एनर्जी होती है, 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी होती है। तो 2s में क्या किया हमने, ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया लेफ्ट हैंड साइड में, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर जनरेट होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। तो एक नीचे बनाया, एक ऊपर बनाया, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले को लिखा सिग्मा 2s। देखो डेजिग्नेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेजिग्नेशन करनी है सबको, नाम सबका लिखना है, नहीं तो भी गलत हो जाएगा। अब अगर नाम नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो आप फटाफट से ये मत करना जल्दबाजी में डायग्राम बनाया और नाम ही नहीं लिखा, अच्छे से बनाना है, पूरे नंबर आ जाते हैं, डायग्राम में कभी नंबर नहीं कटते। तो अच्छे से अगर बना होगा तो कंप्लीट 10 आएंगे, जितने का भी आएगा। 2s बनाया, 2s में कोई प्रॉब्लम, 1s 2s में? हाँ जी, नो मैम। ओके। नो मैम। आफ्टर नो क्या? मैम। ओके जी, थैंक यू। आफ्टर दैट आया 2p। अब 2p में होते हैं डीजेनरेट, मतलब एक एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं 3। लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल, राइट हैंड साइड पे बनाया 2p ऑर्बिटल, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब pz ऑर्बिटल होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। लेकिन px और py जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनाते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब एटॉमिक लेवल पे थे, ठीक है, दैट्स ओके, तीनों p ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे। लेकिन जब वो ऑर्बिटल कंबाइन हुए और जब वहां पर मॉलिक्यूल बना, तो हमने देखा कि लाइक अगर मेरे 3 ऑर्बिटल हैं तो वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखो मैं बता रही हूँ आपको। 3 ऑर्बिटल हैं तो वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर किसी 2 एटम के बीच में, जैसे यहाँ पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, अगर किसी 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स आर देयर, तो हम क्या कहते हैं कि 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज पाई बॉन्ड। मतलब 3 बॉन्ड में क्या होगा, एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी के 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इतना हम समझते हैं। उसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पाई बॉन्ड्स क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं, वीक होते हैं, इजीली टूट भी जाते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखो जो स्टेबल चीज होगी, अब अंबानी को कहो कि तू सड़क पे आ जा, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो स्टेबल होगा वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अनस्टेबल होगा तो वो ब्रेक होगा जल्दी से। तो इसलिए वहां पर भी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है दैट इज डिफरेंट, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बनाएंगे। तो 2p इधर 2p इधर, उनसे बना मेरा एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बने, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 पाई बॉन्ड बनाए नीचे, ऊपर सिग्मा बनाया। उसके बाद हमने जितने हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे उतने ही मैंने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाए। ऑब्वियसली आधे आधे करने हमने, यहाँ पर 6 ऑर्बिटल टोटल थे दोनों एटम्स के, तो हमने क्या किया, उनको हाफ ऑफ इक्वल में डिवाइड कर लिया, हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनमें की, तो टोटल देखो 3 आर इन
left hand side orbital 2p orbital and 3 electrons are present in right hand side 2p orbital. Total मिला के हो गए 6 electrons. So now we have to fill 6 electrons in orbitals of 2p like pi and sigma. 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे हमारे बॉन्डिंग में 3 थे, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. कहानी खत्म, कोई बचा ही नहीं. एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए कोई बचा ही नहीं. यहाँ पर मेरा कहानी खत्म हो जाती है. ठीक है, ये डायग्राम बन गया है. अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकालना है तो कैसे होगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है वो एंटी बॉन्डिंग. यानी कि देखो, हमने जब एक एटॉमिक से मॉलिक्यूलर बनाया तो हमने आधे आधे डिवाइड किए थे, कुछ नीचे गए कुछ ऊपर गए. तो पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं सबके, उनको ऐड कर देंगे. माइनस में क्या करेंगे, जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में है. जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो बॉन्डिंग में सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2. टोटल बताओ कितने हो गए बॉन्डिंग के? कितने हो गए? 10. और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार में है 2, 1s में, सिग्मा स्टार 2s में है 2. टोटल कितने हुए? 4. 10 माइनस 4 कितने हुए? 10 माइनस 4 कितने हुए? 6. 6/2 कितना हुआ? 3. इसका मतलब कि एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए. निकल गया ना बॉन्ड ऑर्डर? कितना इजी था, नहीं? यस और नो? यस मैम. चलो ठीक है. अब ये वाला टॉपिक जो है आज कराया है, इसको घोट के पी जाना. अंडरस्टैंड ना, घोट के पीना. अरे इसको तो बता दो, घोट के पीने को क्या बोलते, समझते हो कि बताना पड़ेगा? पेपर में आएगा ही आएगा. बता दो वैसे एक बार. बताएं? बताएं? आएगा ही आएगा. इसको भी समझाना पड़ेगा. चलो एक्स्ट्रा क्लास लेके घोट के पीने को पड़ेंगे किसी दिन, ठीक है? इसका मैम दूसरा पार्ट भी बता दो. इसका घोट के पीने का दूसरा पार्ट? यस मैम. चलो ठीक है. चलो अब इसका जो आज का लेक्चर है, क्या पूरी बुक लिखी हुई है इतना बड़ा टॉपिक घोट के पीने पे. अरे लिख दो. बुक तो क्या है, पानी. पानी के ऊपर 10 बुक लिख दो तुम. बुक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. चलो जी, ये आज वाले टॉपिक 10 नंबर आपको दिलाएंगे, तो कम अच्छे से इसको पढ़ना है. ठीक है जी? यस मैम. चलो अब लीव करते हैं अपने सेशन. जी बोलिए. हम पक्का आएगा ना ये सेशनल में. अरे यार देखो कैसे कहूँ, अब जब सेशनल आ जाएगा तुम्हें दिख जाएगा तो बोल देना, नहीं आएगा तो बोलना. ऐसे हवा में नहीं बोलती मैं कुछ भी. मैम पेपर आपने सेट करा है? अरे सेट किसी ने भी कराओ. तुमने क्या चाहिए? तुमने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना. यस मैम, ऑनलाइन है, बस इतना ही काफी है हमारे लिए तो.